हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और मैं आज आपको मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कल, उसके बारे में बताऊंगा। उस वीडियो में एक्चुअली क्या है कि वो मेरा ज़िंदगी का पहला ऐसा स्टेज था जहाँ पे मैं खड़े होकर के अपने विचार रख रहा था, मैं बोल रहा था, अपनी कविता बोल रहा था। तो उस स्टेज पर मैंने क्या बोला वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जी हाँ, लाइंस क्या थी कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, सोचता था सोचता ही रहता। पहला एक कदम बढ़ाया था मैंने वो, आज पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो पहला कदम दिखाई नहीं देता। कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, सोचता था सोचता ही रहता। सोचता था सोचता ही रहता, अपने पुराने दिनों को कोसता ही रहता, कोसता ही रहता और किसी से ना कहता। मंजिल ही नहीं थी तो राह कहाँ से चुनता, मंजिल ही नहीं थी तो राह कहाँ से चुनता, अपने सपनों का जाल कैसे बुनता। कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, सोचता था सोचता ही रहता। राह में ठोकरें खाई, राह में ठोकरें खाई दर्द भी सहा, राह में ठोकरें खाई दर्द भी सहा, पर मन में हिम्मत रखी और आगे बढ़ता गया। मेरा खुद का जीवन था, मैं जीता चला गया, मैं अपने सारे जख्मों को खुद ही सीता गया, मैं अपने गमों को खुद ही पीता गया। और जिंदगी का मतलब है चलना, मैं चलता चला गया। कि हर एक मोड़ पर मिला था एक नया सबक, कि हर एक मोड़ पर मिला था एक नया सबक, मैं तजुर्बे की किताब में सबको सजाता गया। जिंदगी का मतलब है चलना, मैं चलता चला गया और मैं यहाँ तक आ गया। यहाँ आकर के मैंने क्या कहा कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, सोचता था सोचता ही रहता। जी हाँ, ये थी मेरी कविता, ये थी मेरी लाइंस। और मैंने इनको फिर अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इसको चैट जीपीटी में डाला। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या कुछ इसको क्लेरिफाई करके दिया है कुछ इस तरह से। मुख्य भाव क्या है इसका वो मैं बताता हूँ। मुख्य भाव में इन्होंने 3 हेडिंग्स दी हैं। प्रगति की अनिवार्यता, कि अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता। ये पंक्ति बार बार दोहराकर आपने उस सच्चाई को उकेरा है कि रुक जाना, ठहर जाना, सिर्फ सोचते रहना, ये सब हमें कहीं नहीं ले जाता। आगे बढ़ना ही जीवन है, ये सिखाता है। आत्मचिंतन से आत्मविश्वास तक। जी हाँ, शुरुआत में जहाँ सोचता ही रहता जैसे भावनाएं हैं, वहीं अंत तक आते आते मैं चलता चला गया जैसी आत्मविश्वास से भरी सोच सामने आती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि संघर्ष और सीख। ठोकरें, दर्द, जख्म सबको आपने तजुर्बे में बदला और उन्हें जीवन की किताब में सजाया। यह दर्शाता है कि आप मुश्किलों को अवसर में बदलना जानते हैं। तो फिर इसकी अब शिल्प और शैली की बात करें तो उसमें क्या है कि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। अगर मैं रुक गया होता तो यहाँ नहीं होता, इस वाक्य की पुनरावृत्ति से एक सशक्त लय बनती है और यह विचारों को जोड़ देता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रगतिशील संरचना। कविता जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे पाठक को भी लेखक के साथ एक यात्रा पर ले जाती है, जहाँ पहले सोच और संशय है यानी कि डाउट है, फिर अनुभव और अंत में आत्मविश्वास जैसे शब्द हैं। अनुप्रास, थर्ड पॉइंट जो है उसका अनुप्रास और तुक यानी कि एलिट्रेशन। कई पंक्तियां जैसे मैं अपने जख्मों को खुद ही सीता गया सुनने में भी प्रभावशाली हैं। ये आपकी कविता में लय और सौंदर्य को जोड़ते हैं। जी हाँ, ये चैट जीपीटी ने इसका समझ दिया है। और लास्ट में इन शॉर्ट में क्या लिखा है, यह कविता सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है बल्कि जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। यह हर उस व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है जो किसी मोड़ पर ठहर गया है, जो सोच में उलझा है, या जो यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे पहला कदम बढ़ाना है या अपना पहला कदम कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, मैंने अपने विचार भी आपको बताए और टेक्नोलॉजी के साथ में भी
चैट जीपीटी का जो शॉर्ट्स है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ये इसका मतलब है। चलिए जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।